और खबर कोटा से है, जहां बीजेपी विधायक से परेशान एक परिवार ने आत्महत्या की चेतावनी दी है और कल कोटा में सीएम भजनलाल को भी ज्ञापन सौंपकर आत्महत्या की परमिशन देने की मांग की और विधायक और खान मालिक पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। साथ ही जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने और खुद की जमीन पर मकान नहीं बनाने देने का आरोप लगाया गया है। ना तो मेरी कभी उनसे बात हुई, ना किसी का मकान बनने से मैंने रोका। मुझे ये जानकारी जरूर है क्योंकि मेरे पड़ोस में मकान बन रहा है, उस पर लिखा हुआ है कि 2020 पर उस पर स्टे, कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। तो आप पे क्यों आरोप लगा स्टे का? ये मुझे लगता है राजनीतिक द्वेषता से मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, इसके अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता। और चलिए चूरू से खबर है। चूरू के हांसियाबाज गांव में दो भाइयों से जमकर मारपीट हो गई। घायलों को राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल सोमवीर 2 दिन पहले ही अपने गांव आया था और यहां गांव के ही आजाद विजय और मांगी राम ने उसे पार्टी देने के लिए कहा और इस पर सोमवीर उनके साथ मांगी राम के खेत में पार्टी के लिए चला गया और इसी दौरान उस पर अचानक हमला कर दिया। उदयपुर में नगर निगम की कचरा संग्रहण करने वाले ऑटो चालकों की गुंडागर्दी सामने आई है। ऑटो चालकों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ कर दी, साथ ही महिला के साथ बदसलूकी भी की। वहीं घटना के बाद व्यापार मंडल के सैकड़ों व्यापारी थाने में जमा हो गए। आक्रोशित लोगों ने पुलिस ने मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सोमवार विनायकपुरी में कचरा संग्रहण करने वाले ऑटो चालक ने ऑटो नहीं रोका और ऑटो को आगे ले गया। इस बात उसे टोकने पर उसने बहस शुरू कर दी और बहस के दौरान कुछ लोगों के जमा होने की वजह से ऑटो चालक मौके पर चला गया और लेकिन बाद में वह अपने साथियों के साथ फिर से मौके पर पहुंचा और दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की और सारा सामान बिखेर दिया। इतना ही नहीं, ऑटो चालक के साथ आए लोगों ने दुकान पर मौजूद महिला से बदसलूकी और धक्का मुक्की भी की। दुकान में तोड़फोड़ की घटना का वीडियो भी सामने आया है। धौलपुर की मनिया थाना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रक को जब्त किया जिसमें अवैध बजरी भरी हुई थी और इस दौरान ट्रक चालक और परिचालक को भी गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि गश्त के दौरान थाना पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक ट्रक अवैध चंबल रेता बजरी भरकर धौलपुर से मनिया की ओर जा रहा है और इसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी करके ट्रक को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। और दौरान नाकाबंदी जो हमको जिसका इनपुट था उस गाड़ी को हमने रुकवाया और चेक किया गया तो उसके अंदर 2 व्यक्ति थे, एक चालक और परिचालक। तो उनसे पूछा गया, उनके नाम पते पूछे गए तो उन्होंने बताया कि साहब मेरा नाम सचिन सनो मंगल सिंह गुजर, गुरहा मुतावली PS बसेडांग, दूसरे का नाम सोनू सनो विजय गुजर, ये भी गुरहा मुतावली बसेडांग थाना के रहने वाले थे। गाड़ी को चेक किया गया तो उसके अंदर चंबल रेता भरा हुआ था। दोनों को हमने गिरफ्तार किया है, गाड़ी को जब्त किया है। खबर पाली से, जहां फर्जी नंबर प्लेट वाले टैंकरों में सस्ते दाम पर डीजल बेचने का गिरोह सक्रिय है। पाली में पेट्रोलियम एसोसिएशन की सतर्कता से डीजल से भरा ऐसा ही एक टैंकर रविवार को पकड़ा गया। हालांकि ड्राइवर भाग गया। डीएसओ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में 2 रुपए सस्ता डीजल बेचने की जानकारी सामने आई है। जिले में निश्चित तौर पर गिरोह काम कर रहा है जो 2 से 3 रुपए सस्ता डीजल बेच रहा है। वहीं पाली के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव ने कहा कि हाईवे ढाबों की आड़ में मिलावटी डीजल जिले में सप्लाई किया जा रहा है। बायोडीजल के नाम मिलावट के खेल में रोजाना 10 से 15 टैंकर सप्लाई होते हैं। तो आपको बता दें, डीजल से भरा टैंकर पकड़ा गया है। ट्रक छोड़कर ड्राइवर हालांकि फरार हो गया। पुलिस उसके ही तरफ आगे बढ़ रही है। कार्रवाई में टैंकर की नंबर प्लेट भी फर्जी निकली है। 2 से 3 रुपए सस्ता ये डीजल बेचा जा रहा है और अब डीजल का सैंपल लेकर टेस्ट करने के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही और मामला तूल पकड़ेगा। और चलिए बड़ी खबर आज इस बीच आपको झालावाड़ से बताते चले। नाले में पड़ा मिला युवक का शव। भवानी मंडी बाईपास पर नाले में युवक का शव मिला है। सूचना पर भवानी मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम के लिए CSC अस्पताल भिजवाया गया है। भवानी मंडी सिकलीगढ़ बस्ती निवासी बताया जा रहा है। युवक की मौत के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। भवानी मंडी पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे झुंझुनू की बात करते हैं। झुंझुनू के नानूवाली बावड़ी से सिंगाना सर्कल तक राष्ट्रीय राजमार्ग 311 सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें ठेका कंपनी की लापरवाही के चलते कोटरा के कई वार्डों में पानी की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके कारण करीब 10 दिनों से पानी की सप्लाई बाधित हो रही और जिसके चलते आक्रोशित ग्रामीणों ने पानी की पाइप लाइन को दुरुस्त करवाने की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों का यह भी कहना है कि अगर 3 दिन में पाइप लाइन दुरुस्त नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। किया था वो क्या हुआ था कि हमारी जो लाइन है ये कोटड़ा 1 नंबर वार्ड से लेकर 3 नंबर वार्ड तक 3 इंच की लाइन थी, जो अब ये रुक जाए तो जो हाईवे जो लाइन चल रही है इसकी वजह इन्होंने क्या किया, उसको 3 इंच को 2.5 इंच में कन्वर्ट कर रहे थे लोग। पीडब्ल्यूडी के द्वारा नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है, उसके ग्राम पंचायत कोटड़ा की जो पाइप लाइन है जो वाल्मीकि बस्ती की तरफ जा रही है, उसको रोड पाटते वक्त वो लाइनें टूट गई जगह जगह। खबर अजमेर से है, जहां लोहागल क्षेत्र में आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 22 लाख की लागत से बनने वाले 2 सड़कों का शिलान्यास किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर जल्द नए शहर के रूप में नजर आएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां अलग अलग कार्यक्रमों के शिरकत करते हुए विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया गया। शहर के नजदीक स्थित लोहागल क्षेत्र में उन्होंने देवनगर में 12 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का शुभारंभ किया। वहीं इसके बाद करीब कबीर नगर में 10 लाख की लागत से पूजा अर्चना के साथ सड़क का शिलान्यास किया गया है। अजमेर में सड़कों के निर्माण का काम गति पकड़ रहा है। मैंने पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी, एडीए और आरएसआरडीसी, स्मार्ट सिटी और विकास के विधायक कोष के कामों की समीक्षा की थी। और पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का 8वां संस्करण आयोजित किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने छात्रों से परीक्षा के तनाव को कम करने के उपायों पर चर्चा की, जिसका लाइव टेलीकास्ट प्रतापगढ़ के श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया, जिसमें कक्षा 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। पीएम मोदी ने छात्रों को परीक्षा के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने, आत्मविश्वास बनाए रखने और तनाव मुक्त रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि परीक्षा जीवन का एक छोटा हिस्सा है, जिसे सजगता और आत्मनिर्भरता के साथ देना चाहिए। श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा परिणाम के लिए जो उनके मन में डर समाया रहता है उसको दूर करने के लिए 8वां संस्करण परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से डर दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके माध्यम से पूरे देश भर में विद्यार्थियों की जो परीक्षा में के मामले में जो परेशानियाँ आती है, जो डर होता है, उसको किस प्रकार से दूर किया जाए, उसके लिए परीक्षा पर चर्चा की जा रही है। और भरतपुर के बयारा उपखंड के गांव कोठी खेड़ा को ग्राम पंचायत नारौली में परिसीमन के दौरान यथावत रखने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि परिसीमन में गांव की उपेक्षा की जा रही है और गांव को नारौली ग्राम पंचायत से हटाकर दूसरे गांव में जोड़ा जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर प्रशासन ने उनकी मांग पूरी नहीं की तो वो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। नारौली में हम सन 1995 से जुड़े हैं, जिसको कारणवश हमको भ्रांत फैलाया जा रहा है कि एक फर्जी न्यूज दी जा रही है कि मतलब आपकी पंचायत नगला खटका बनाई जा रही है, जिससे हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं। और चलिए कोटरा से बड़ी खबर आपको बता रहे, धमकी देकर धर्म परिवर्तन के दबाव का आरोप लगाया गया है। हत्या की धमकी देकर धर्म परिवर्तन करने के दबाव का आरोप है। पीड़ित दुकानदार महावीर गोस्वामी ने एसपी को शिकायत दी है। अकबर बादशाह सहित अन्य लोगों पर दुकानदार का आरोप है कि धमकी देकर धर्म परिवर्तन उसका करवाया जा रहा है। धर्म परिवर्तन कर मुसलमान नहीं बनने पर हत्या की भी धमकी दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप देखिए कोटा से बड़ी खबर है, जहां हत्या की धमकी देकर जबरन उसका धर्म परिवर्तन का दबाव उसके ऊपर बनाया जा रहा है और पुलिस को इस पूरे घटना के बारे में सूचना दे दी गई है। अकबर बादशाह सहित अन्य लोगों पर दुकानदार ने आरोप लगाया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु इस खबर पर जुड़े। हिमांशु, लगभग जहां तक मुझे याद है कि ये जब कानून आया, मतलब जब विधानसभा में इस बात का जिक्र हुआ, उसके बाद से ये पहला ऐसा मसला है कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है कोटा से। देखिए, बिल्कुल इसी तरह के गंभीर आरोप महावीर गोस्वामी नाम के शख्स ने लगाए हैं। दादाबाड़ी थाना इलाके का मामला है, जहां पर महावीर गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि चंबल गार्डन के ठीक सामने उसका सरस पार्लर का बूथ है, जहां पर वो अपना काम करता है और उस इलाके के कई लोगों पर
उसने आरोप लगाया है कि अक्सर आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं कि लोग बिना पैसे दिए उससे सामान लेकर के जाते हैं, उससे गाली गलौज करते हैं, उसे धमकाते हैं, और इतना तक आरोप लगाया है कि अगर धर्म परिवर्तन नहीं करता है तो उसकी चाकू से हत्या कर दी जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर के महावीर गोस्वामी की तरफ से शिकायत दी गई है कोटा शहर एसपी को। दादाबाड़ी थाने में भी उस शख्स की तरफ से शिकायत दी गई है। फिलहाल इस शख्स की तरफ से एक वीडियो भी दिया गया है जिसमें कुछ उस इलाके के लोग हैं वो उसे धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक वीडियो भी फिलहाल सामने है जो फिलहाल हम दिखाएंगे, लेकिन कहा जा सकता है कि ये बेहद गंभीर मामला कहा जा सकता है जो सामने आया है, जिसमें पीड़ित की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि अगर धर्म परिवर्तन वो नहीं करता है तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। इसके साथ लंबे समय से उसका आरोप है कि इस तरह की घटनाएं आम है जो कि उसके साथ आए दिन घटती हैं। आए दिन कुछ लोग आते हैं जो उसे धमकाते हैं, उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए। तीर्थ नगरी पुष्कर में बाहर से आकर रहने वाले सिलाई मजदूर, घरेलू नौकर, किराएदार, ड्राइवर समेत अन्य लोगों के सत्यापन के लिए एसपी के निर्देश पर पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। आज पुलिस थाने में जन जागरूकता के लिए सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई और जिसमें थाना प्रभारी घनश्याम सिंह राठौर ने सदस्यों से अपने अपने क्षेत्रों में बाहरी लोगों के सत्यापन में सहयोग की अपेक्षा की। दरअसल बाहर से आकर कुछ लोग पुष्कर में रह रहे हैं जिनका पुलिस सत्यापन कर रही है और इन सभी का सत्यापन जरूरी है। सत्यापन नहीं कराने पर संबंधित व्यक्ति के साथ भवन प्रतिष्ठान मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो 5 बजे सीएलजी सुरक्षा सखी पुलिस मित्र की मीटिंग रखी गई थी। इसमें एक तो आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं, होली का त्यौहार आ रहा है जो यहाँ पुष्कर में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, तो उसके लिए सबको सूचित किया गया हम सहयोग करें। दूसरा, जो किराएदार रखते हैं या जो फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं, जो दूसरे प्रदेश से भी आए हुए हैं, श्रमिक है, कर्मचारी है। और कोटा शहर सहित ग्रामीण अंचल की चंबल नदी की दाईं और बाईं नहरों को अब पक्का किया जाएगा। इसके साथ ही दोनों नहरों का मरम्मत भी किया जाएगा जिससे नहरों में रिसाव होकर खेतों और कॉलोनियों में पानी भरने की समस्याओं से लोगों को निजात मिलेगी और इसके लिए अब प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि दाईं और बाईं चंबल की दो नहरें हैं जिसमें दाईं मुख्य नहर में 124 किलोमीटर लंबी तो वहीं बाईं मुख्य नहर 163 किलोमीटर लंबी है। दोनों ही नहरें कई जगहों पर पक्की और कई जगहों पर कच्ची हैं। ऐसे में दोनों नहरों को पक्का किया जाएगा। तो आप देखिए इसी नहर की हम जिक्र कर रहे हैं जिसके दाईं और बाईं दोनों साइड को पक्का किया जाएगा। इसके लिए काम भी शुरू हो चुका है। 124 किलोमीटर लंबी ये दाईं नहर बताई जा रही है, 163 किलोमीटर लंबी बाईं नहर है। प्रयागराज में इन दिनों महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। इस दौरान कई साधु संतों के साथ करोड़ों लोग भी इस पवित्र आयोजन के गवाह बन रहे हैं। तो वहीं प्रयागराज के महाकुंभ में अमृत स्नान कर संतों का वापस लौटने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के बानपुरा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य ज्ञानानंद तीर्थ भी प्रयागराज से वापस लौटते वक्त कुछ इस वक्त के लिए झालावाड़ रुके। और चलिए बड़ी खबर इस वक्त की, चित्तौड़गढ़ के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में सीएम भजनलाल ने दर्शन किए हैं और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल भी हो रहे हैं। मंच पर आ चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हाथ जोड़कर सबका अभिवादन करते हुए स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में ही संबोधन भी करेंगे मुख्यमंत्री और वो भी आपको सीधे सुनाएंगे। और चलिए बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। सवाई माधोपुर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। इस हाईवे पर हादसा हो गया। आगे चल रहे ट्रक में पीछे से एक कार जाके घुस गई। बोली सड़क हादसे में घायलों को बोली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं।
अब देखिए एम्बुलेंस की गाड़ी वहां पर पहुंच गई है और जो ट्रक था उसके पीछे जो कार जाके टकरा गई उससे कुछ लोग उसमें जख्मी हो गए हैं। फौरन एम्बुलेंस की गाड़ी वहां पर पहुंची और पुलिस का जाब्ता वहां पर पहुंचा और जो गंभीर लोग घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जबरदस्त दुर्घटना हुई है।